एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने एक बड़ा घोटाला कर दिया है अपने परिवार के साथ मिलकर। अब यह बड़ा घोटाला ट्रंप की नजर में भले ही कमीशन खोरी कहलाए, लेकिन अखबार की बातों को अगर आज के सत्र में डिस्कस किया जाए तो चर्चा कुछ इस तरह से है कि ट्रंप ने $1 बिलियन डील में अपना कट लिया है। और वो कट किससे लिया है? तो बात है कजाकिस्तान में हो रही एक डील से। क्या कजाकिस्तान ने रिश्वत दे दी ट्रंप को? तो आज के सेशन में इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि सच्चाई में कजाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ या फिर इन्हीं लोगों ने आपसी खेला कर लिया। ट्रंप के साथ साथ चर्चा में इनके कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी भारत पर दबाव बनाने के लिए बहुत कुछ बयानबाजी अनर्गल की थी। शायद आपको याद हो तो भारत पर इनका बयान था कि हमें इंडिया को फिक्स करना है। इन्होंने ये तक कहा था कि भारत रूस से सामान ना खरीदे। ये वो लुटनिक हैं जो भारत पर दबाव की टैक्टिक अपना रहे थे। तो ट्रंप ने और लुटनिक ने मिलकर के एक बड़ा कमीशन खेल खेला है। उस कमीशन खेल की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति की साख दांव पर है। अब जब अमेरिका चाइना के विकल्प के रूप में कार्य कर रहा था, तभी ट्रंप और लुटनिक के परिवार ने कुछ खेला कर दिया। क्या हुआ, आइए अब मैं वो बताता हूं। साथियों, ये 2025 की एक तस्वीर है जब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति वॉशिंगटन की यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति का नाम है टोकायेव। ये वॉशिंगटन आए और यहां आकर के इन्होंने लुटनिक के परिवार लुटनिक से बातचीत करी। ये तस्वीरें हैं। ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति आए, 2025 की ये बातचीत की तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। जब आप यहां पर आए तब इनसे यानी कि टोकायेव से लुटनिक की चर्चा हुई कि कैसे अमेरिका कजाकिस्तान और कजाकिस्तान अमेरिका के काम आ सकता है। दोनों ने बातचीत करी। अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तय हुआ कि जो कजाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं, कजाकिस्तान के पास रिजर्व्स टंगस्टन के हैं, उन्हें वो अमेरिका को दे। अमेरिकी कंपनी टंगस्टन निकालने के लिए पहुंचेगी। आप में से कुछ लोग कहेंगे टंगस्टन की कहानी क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में बल्ब जलते देखे हैं और बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता था, जिस फिलामेंट के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता था, बताइए बल्ब का फिलामेंट किससे बना है? आंसर होता था टंगस्टन। केमिकल साइन W के रूप में आपने उसे पढ़ा है। उसी टंगस्टन के लिए ट्रंप इनको मना रहे थे। यहां पर चर्चा होती है, $17 बिलियन की एक डील साइन होती है। $17 बिलियन की डील 2025 में है, यहां पर आपके सामने है। और यह चर्चा बिल्कुल इस तरह से रखी जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विकल्प, चाइना के विकल्प के रूप में अमेरिका को जितना भी टंगस्टन चाहिए था वो इनसे मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि इस टंगस्टन को पाने में अमेरिका क्या इतना लालच क्यों था? कहानी क्या थी और इसमें क्या मसला फंस गया? अब उसको भी समझते हैं और टंगस्टन का यूज क्या है हम उसको भी आगे चल के समझेंगे। देखिए, फिलहाल के लिए अमेरिकी अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स। उसने यहां पर एक हेडलाइन छापी है जिसके चलते सारा बवाल हुआ है। हेडलाइन में एक पिक्चर है जो कजाकिस्तान की है। ट्रंप कट $1 बिलियन माइनिंग डील, हिज सन स्टैंड टू प्रॉफिट। हेडलाइन छपती है कि एक एग्रीमेंट हुआ यूएस और कजाकिस्तान के बीच में, जिसमें अमेरिकी इन्वेस्टर्स को जो पैसा दिया गया ट्रंप परिवार ने वहां से कट लिया। यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर छापी उस पर हम डिटेल में चलेंगे और समझेंगे कि असल में 2025 में ऐसी क्या डील हुई थी जिसमें लुटनिक और ट्रंप अपना कट लेकर निकल लिए। आइए उस तक चलते हैं। तो असल मायने में टंगस्टन की डील थी और टंगस्टन जो है वो अमेरिका की लाइफलाइन है। कैसे है, ऐसे समझिए। असल में टंगस्टन, जिसे आपने बल्ब के फिलामेंट के रूप में देखा है, यह अपनी एक विशिष्ट प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। क्या है? यह 3400 डिग्री सेल्सियस तक पिघलता नहीं है, यानी कि आयरन से लगभग डबल टेम्परेचर पर भी ये पिघलेगा नहीं। मतलब इतना हीट सहन करने की क्षमता रखता है कि आप इसके पीछे जितना बारूद बांधकर फेंक दें, बारूद में आग लगती रहे, लेकिन ये पिघलेगा नहीं। अब आप समझिए, अगर कोई इतना हीट सहन कर सके तो वो मिसाइल के लिए कितना उपयुक्त होगा। यही कारण है कि जो मिसाइल बहुत ज्यादा दूरी तय करती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके वॉर हेड में कई बार घर्षण से आग लग जाती है। उस आग को मिटिगेट करने के लिए ऊपर टंगस्टन लगाया जाता है ताकि वो गर्मी से गर्मी सहन कर सके। ऐसे ही बहुत से सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जब रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं तो एयर के साथ घर्षण पर उनमें आग लग सकती है, उसके ऊपर भी टंगस्टन लगाया जाता है। ऐसे में टंगस्टन मिसाइल के वॉर हेड पर लगे, ये मिसाइलों की और अमेरिका जो इस मिसाइलों को बेचना चाहता है उसकी चाहत है। दूसरा,
बहुत सी ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती हैं जो लोहे से बुलेट प्रूफ की गई होती हैं, उनमें छेदने के लिए, क्योंकि अगर इसे गर्म करके, क्योंकि लोहा लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पिघल जाता है, 1700 से 2000 के बीच में, अगर आप उसमें कुछ मिला भी दें, और ये 3500 तक नहीं पिघलेगा। अगर आपने इतना गर्म बुलेट कर दिया जो टेम्परेचर 2000 से ऊपर लेकर के छेदने गया, तो ये उस गर्मी से उस लोहे को छेदता हुआ अंदर घुस जाता है। अर्थात बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी, बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर भी निशाना देना हो तो टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, कंप्यूटर्स की चिप्स में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। इस टंगस्टन को अमेरिका को इस टंगस्टन की बहुत जरूरत थी, और इसीलिए उसने कजाकिस्तान के साथ एक MOU साइन किया जो $17.5 बिलियन का था। इसके लिए अकेले टंगस्टन प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में लगभग $1 बिलियन की वो बनी कि चलो ये शुरुआत में टोकन अमाउंट लेकर जाओ और काम शुरू करते हैं। ये वो डील है जो आपने नवंबर 2025 में होते हुए तस्वीरों में देखी। अब खेल क्या हुआ, अब उसको समझते हैं। देखिए, कजाकिस्तान, चाइना, वियतनाम और कजाकिस्तान, मतलब ये टॉप 3 कंट्री हैं जो टंगस्टन प्रोड्यूस करते हैं। कजाकिस्तान से अमेरिका जितना टंगस्टन लेगा वो है 12,000 मैट्रिक टन। इससे अमेरिका की पूरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, यानी कि एक तरह से समझिए कि 100% अमेरिका को जितना टंगस्टन चाहिए वो यहीं से पूरा हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका ने किया क्या, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है कोवकाज कैपिटल ग्रुप। ये जो कोवकाज कैपिटल ग्रुप है, इसने कजाकिस्तान की सरकारी माइनिंग फर्म के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया जिसमें 70% हिस्सेदारी कोवकाज की है। कोवकाज कंपनी अमेरिका की है, $17 बिलियन की डील कजाकिस्तान को दी कि इतने का माल हम खरीदेंगे। जब हिस्सेदारी 70% इनकी है तो मेजर माल इन्हीं का हुआ। कजाकिस्तान तो बस अपने यहां पर माइंस रखे बैठा है, 30% अमाउंट उसको मिल जाएगा, यानी कि $5 बिलियन का वो धंधा अपना बना के साइड में हो जाएगा। ठीक है साहब, इस पर भी कोई बात नहीं, अमेरिका ने बैठे बिठाए उसको पैसा पहुंचा दिया। ये सारी चीज हो गई। खेल कहां हुआ, खेल हुआ इस कोवकाज कैपिटल ग्रुप में। क्या हुआ, ट्रंप ने जैसे ही ये ऑर्डर पास किया, लुटनिक ने साइन किया, लुटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यानी वाणिज्य मंत्री इनके आगे, उन्होंने जैसे ही ये साइन किया, इस कंपनी के लिए अकाउंट से $1 बिलियन, $1.5 बिलियन के आसपास फंड रिलीज करवाया फेडरल रिजर्व से कि जाओ भाई ये कंपनी काम करेगी। फेडरल रिजर्व से कहा कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को एक्वायर कर रहे हैं अमेरिका के लिए जो जरूरी हैं। दुनिया में हमने ऐसे लगभग 60 स्ट्रेटेजिक रिजर्व तलाशे हैं, उनमें से एक ये है, आप इनको पैसा दीजिए। फेड रिजर्व ने, क्योंकि अमेरिकी सरकार कह रही है, पैसा रिलीज कर दिया। वो जो पैसा रिलीज हुआ ना, यहीं पर कमीशन लेने ट्रंप के बेटे और लुटनिक के बेटे पहुंच जाते हैं। ट्रंप के बेटे इस कोजकाव कंपनी में 20% हिस्सेदारी ले लेते हैं, और जो लुटनिक के बेटे हैं वो इसमें से $250 मिलियन ले लेते हैं। ये दोनों लोग हैं, और ये वो फ्लो चार्ट है जिसे आप समझ सकते हैं। $1.6 बिलियन दिलवाए गए थे कोजकाव को, इसके अंदर से इन्होंने 20% स्टेक मांग लिया, और इनके बेटों ने आकर के यहां से $250 मिलियन मांग लिया कि साहब सुनो, आपको हमने काम दिलवाया, काम के बदले 20% हिस्सा इनका, $250 मिलियन इनका, हो गया कट सेट, काम ये हो गया। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकालकर सबके सामने रखी है। जैसे ही रखी, इस पर विवाद होना शुरू हो गया। विवाद होना शुरू हुआ कि ट्रंप का परिवार लिप्त हो चुका है, और ये दिख करके भी लगी रहा है। ये केवल पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले निकल कर आने लगे जब जब ट्रंप के परिवार ने या फिर लुटनिक के परिवार ने इस तरह के काम किए हों कि अपनी हिस्सेदारी मांग ली हो कंपनियों के अंदर जाकर के। ये सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, और इस पूरे काम के लिए कजाकिस्तान के पास अमेरिका की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में जो 60 प्रोडक्ट हैं उसमें से 25 खनिजों को प्रोसेस करने की नीति है। अगर ये काम होता है तो अमेरिका यहां से बहुत सारा माल तो लेगा ही, लेकिन ट्रंप का परिवार इसमें बहुत पैसा कमा के निकलेगा। इसी बात को लेकर के इस समय अमेरिका में क्रिटिसिज्म चल रहा है। एक और कंपनी की बात निकल कर आई जिसके बारे में कहा गया कि ट्रंप के परिवार की तरफ से, मतलब एक कंपनी थी, उसके अंदर डील साइन होने के भीतर भीतर ट्रंप के परिवार ने $700 मिलियन का उनको टेंडर दिलवाया, और उससे फिर वो अपना कमीशन लेकर निकले। और तो और, जिस क्रिप्टो को ट्रंप ने अपने नाम से जारी किया उससे $1.5 बिलियन ट्रंप अपना कट निकालकर, यानी कि कमाकर निकल चुके हैं। ये सारी जानकारियां मैंने पहले भी आपके साथ साझा की थी और बताया था कि पाकिस्तान को ट्रंप क्यों साथ दे रहे हैं। इसके पीछे की कहानी भी आपको बताई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर के क्रिप्टो पर काम किया था। इस पर पूरी तरह से फोर्ब्स में ये बात छपी थी कि प्रेसिडेंसी के अंदर ट्रंप का जो धन है वो $3 बिलियन एक साल में बढ़ा है। क्योंकि पाकिस्तान ने
ट्रंप का जो क्रिप्टो कॉइन है उसको इन्वेस्टमेंट में ले लिया था, उसमें अपना पैसा निवेश करना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने बढ़िया से अपने परिवार के लिए कुछ काम किए हैं। जब अमेरिकी राजनीति में यह बात पहुंचती है तो बाइडेन को याद आता है कि यार ये तो वो आदमी था जो इतना करप्ट था, तो इन्होंने बयान दे दिया और बयान दिया कि मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं। कौन है? तो ट्रंप हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।